So hello everyone, how are you all people? I hope each and every one of you will absolutely fit is fiddle and absolutely pink of health. आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सैंग्विन पूजा यूट्यूब चैनल पर। एंड आई होप आप लोग कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए, जिस भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने कई बार गाइज बोला है आप लोगों को अपनी वीडियोज़ में कि क्या रीजंस थे मेरे 7 साल के फेलियर के। डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट इट। एंड आज वो दिन है जिस दिन हम ये बात करेंगे कि आखिर क्या रीज़न थे, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड माई फेलियर्स, वाई आई हैवंट गॉट सिलेक्शन सो फार, राइट, वाई आई एम जॉबलेस टिल नाउ, है ना। सो आज इन सभी पर बात करेंगे और मैंने ऐसी कौन सी गलतियाँ करी हैं मेरी जर्नी में, जो मैंने पहले गलतियाँ करी हैं और फिर मैंने उससे सीखी हूँ। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, सो मेरा जो पहली गलती ये थी, वो ये था कि प्रॉपर सिलेबस की नॉलेज नहीं थी मेरे को। मेरे डैड ने मेरे को बोल दिया, पापा ने बोला बैंक एग्जामिनेशन देना है। मैंने कहा ओके, आई विल डेफिनेटली गिव। ठीक है, बट मेरे को सिलेबस कुछ भी नहीं पता था। और मुझे आज भी याद है कि 2019 में मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा पोस्ट ग्रेजुएशन बैंकिंग एंड डिप्लोमा इन फिनांस, बैंकिंग एंड फिनांस का वो फॉर्म था जो मणिपाल, अगर आप क्लियर कर लेते तो आप मणिपाल या फिर नोएडा में आपको वो डिप्लोमा करवाया जाता एंड देन प्रोबेशन चलता आपका, देन पोस्टिंग वगैरह ऐसे होती, तो वो था। ठीक है, सो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैं कम्प्लीटली ब्लैंक थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। राइट, सो पहली गलती जो मेरी थी वो ये थी कि मेरे को सिलेबस की नॉलेज नहीं थी। ठीक है, दूसरा रीज़न मेरा ये था कि चलो मैंने सिलेबस भी अब पता कर लिया। मेरी दूसरी गलती ये थी कि मैं सीरियस नहीं थी। सीरियस स्टडी में ये इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे लगता था भाई मैं स्कूल की टॉपर हूँ, मैं कॉलेज की टॉपर हूँ, तो भाई साहब फर्स्ट क्लास मैंने ग्रेजुएशन पास किया है, मैं 2 घंटे भी पढ़ूँगी तो मैं कर लूँगी। राइट, मेरे को ये रहता था जैसे कि हम स्कूल कॉलेज में 2 घंटा पढ़ लेते थे तो अपना हो जाता था, तो मुझे यही लगा। लेकिन रियलिटी ये है कि आप कंपटीशन में हैं और कंपटीशन में भैया आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो दिन रात एक कर रहे हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अब अगर आप ये सोचें कि 2 घंटा या 3 घंटा पढ़ गए या 4 घंटा पढ़ के भाई साहब आप जॉब ले लेंगे, तो आई डोंट थिंक सो। ठीक है, कोई बहुत ही ज़्यादा प्रोडिगल स्टूडेंट होगा या फिर जो शायद कर लेगा, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, महान होगा वो इंसान। लेकिन आप अगर सोचोगे 2-4 घंटे पढ़ के आप जॉब ले लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा रीज़न ये था लैक ऑफ सीरियसनेस इन स्टडीज़। मैं 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ती नहीं थी, या कभी 4 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, और मेरे को लगता था भाई मैं बहुत पढ़ रही हूँ। राइट, तो दूसरी गलती मेरी ये थी। तीसरी गलती ये थी प्रोक्रेस्टिनेशन। जब मैंने पढ़ाई में सीरियसनेस दिखानी शुरू करी, तो मेरे अंदर एक प्रोक्रेस्टिनेशन की भावना आ जाती थी। सुबह सुबह क्या, या पूरे दिन में भी, आज मैं थक गई हूँ, कल कर लूँगी इस चीज़ को। आज मैंने जीए नहीं पढ़ी, मैं कल कर लूँगी, कोई बात नहीं। आज मैंने इंग्लिश का सेशन अटेंड नहीं किया, आज मैंने ग्रामर नहीं सीखी, मैंने रूल रिवाइज़ नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं कल कर लूँगी। ये जो कल था ना गाइज़, वो कभी नहीं आता। तो जो चीज़ आपको आज करनी है वो करनी है। वो जो एक कहावत है ना, जो बचपन में स्कूल में पढ़ी थी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब, है ना। सो प्रोक्रेस्टिनेशन जो था, वो मेरा चीज़ों को डिले करना, वो मेरा तीसरा रीज़न था। ठीक है, जिसकी वजह से मैं सिलेक्शन से थोड़ा और दूर हो गई। चौथा रीज़न मेरा ये था कि मैंने चलो पढ़ना शुरू किया, पढ़ाई को सीरियस लेना भी शुरू कर दिया मैंने। मैं मॉक टेस्ट नहीं देती थी। मैं मॉक टेस्ट जैसे ऑल इंडिया लेवल के थे, पैन इंडिया लेवल पे जो मॉक टेस्ट होते हैं, अलग अलग जो कंपनीज़ करवाती हैं, वो नहीं करती थी मैंने कोई टेस्ट किट परचेज़ नहीं करी थी, मैं मॉक टेस्ट नहीं देती थी। मैं बस जो है जैसे पहले एक ग्रेडअप ऐप हुआ करती थी, उस पे ना पुराने मॉक टेस्ट पड़े होते थे, तो वो देती थी मैं। और वो भी कब, जब और अगर कोई बाई चांस मेरे को लाइव दिख गया तो ही देती थी। मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं देती थी, हर हफ्ते जैसे होते हैं वो नहीं देती थी मैं। जब एग्ज़ाम आने वाला होता था ना, तब देती थी वो भी। तो ये मेरी चौथी गलती थी। और जब मैंने अगर एग्ज़ाम मॉक देना शुरू भी किया, तो उसमें सबसे बड़ी गलती मैं ये करती थी कि मॉक देने में मज़ा तो आने लग गया था, लेकिन मुझे एनालाइज़ नहीं करती थी कि मैंने कौन सा क्वेश्चन कहाँ गलत किया, किस क्वेश्चन में मैंने कितना टाइम लिया है, किस क्वेश्चन में मैं फंसी हूँ, ये सब मैंने एनालाइज़ नहीं करती थी। तो ये मेरी अगली गलती भी थी। ठीक है, मेरी जो 5वीं गलती ये थी कि सिलेबस कंप्लीट नहीं था मेरा।
कई बार आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको प्रोबेबिलिटी नहीं आता होगा, मेंसुरेशन नहीं आता होगा, फंसते होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में फंसते होंगे, आप लोग करके नहीं जाते होंगे। आपको लगता होगा कि 3-4 चैप्टर नहीं किए कौन सी बड़ी बात है। नहीं गाइस, वी नीड टू कंप्लीट आवर सिलेबस, राइट। अगर आपको लगता है कि आप सिलेबस कंप्लीट करे बगैर सिलेक्शन ले लोगे तो भैया मुझे नहीं पता, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, शायद कर लोगे, लेकिन बिना सिलेबस कंप्लीट किए एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, ठीक है। मेरी जो छठी गलती ये थी, या देख, वाओ वाओ पूजा वाओ, 6 7 8 9 10 11, वाओ मैंने सारी नंबरिंग गलत कर दी। एनीवे लेट्स बैक टू द पॉइंट। सो मेरी जो अगली गलती ये थी कि मैंने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया। मेरी अगली गलती ये थी कि मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी। हम दो, और इस प्रैक्टिस वाले को ना मैं इसके साथ ज़रूर डेफिनेटली ज्वाइन करूँगी, नंबर इसके साथ, कि पूरा टाइम जो है यूट्यूब पे निकल जाता था। हमें लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो भाई साहब यूट्यूब पे पढ़ते हैं पूरा दिन निकल जाता है, और लास्ट में हम सोचते हैं क्या पढ़ा हमने, क्या वो हमने पूरा दिन पढ़ाई करके भी कुछ वो दिन प्रोडक्टिव हुआ। सो क्वांटिटी से ज़्यादा गाइस क्वालिटी पे फोकस कीजिए, ठीक है। इसलिए मैंने एक और वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। सो ये चीज़ ये थी कि पूरा दिन यूट्यूब पे पढ़ने के बाद मुझे लगता था कि भाई साहब मैंने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, मैं पूरा दिन पढ़ती हूँ, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। रीज़न ये था कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी ढंग से, पूरा दिन एग्जॉस्ट हो जाती थी, और पूरा दिन इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है यूट्यूब पे पूरा दिन करके, ठीक है। मेरा जो अगला रीज़न था वो ये था कि मैं केवल और केवल ना, भाई साहब मेरे को ऑनलाइनर्स जो है करने में बहुत मज़ा आता था, अर्थमेटिक नहीं करती थी मैं। सो अर्थमेटिक ना करना भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वन लाइनर से सिलेक्शन नहीं होता है। वी नीड टू फोकस ऑन अर्थमेटिक एंड एज वेल एज DI। अगला जो रीज़न था वो ये था कि वो पूरा टाइम यूट्यूब पर स्टडीज़ में बिताना, ये था। अगला था बहुत सारे टीचर्स को अपनाना, बहुत सारे टीचर्स की स्टडी करना। स्टडी मतलब अरुण सर का भी लेक्चर अच्छा लग गया, आशीष सर का भी लेक्चर अच्छा लग गया, कौशिक सर का भी लेक्चर अच्छा लग गया, विशाल सर का भी लेक्चर अच्छा लग गया, सबका लेक्चर देख डालो, राइट। तो ये नहीं करना, सिर्फ किसी एक टीचर को पकड़ना है, उन्हीं को फॉलो करना है, और उन्हीं को अंत तक फॉलो करना है, एंड तक फॉलो करना है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो कॉन्सेप्ट्स में। हर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन हर टीचर की अप्रोच अलग होती है। मेरी अगली गलती ये थी। मेरी अगली गलती एक और जो थी वो ये थी कि जैसे यूट्यूब पे पढ़ाई करते टाइम बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट होते, मैं भी होती थी। कभी नोटिफिकेशन आ गई, टेलीग्राम की नोटिफिकेशन आ गई, किसी ऐप की नोटिफिकेशन आ गई, हम बहुत ज़्यादा जो है इससे डिस्ट्रैक्ट होते थे। और कई बार क्या होता था कि डेटा अगर ऑन है तो वीडियोस की फीड में वीडियो देखते देखते वीडियोस और भी शो होती थी, तो उस वीडियो पे क्लिक कर जाना, है ना, बेसिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाना। ये एक और रीज़न था, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये रीज़न्स समझ में आ गए होंगे, और ये गलतियाँ जो मैंने की हैं हो सकता है आप भी कर रहे होंगे। सो हमें इन्हें अवॉइड करना है, ठीक है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि हाँ, ओवर थिंकिंग रह गया ना मेरा। हाँ, ओवर थिंकिंग। फिर कई बार क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में जैसे मेरा इन सभी गलतियों की वजह से जो था, प्री नहीं क्लियर होता था पहले, फिर धीरे धीरे प्री क्लियर होने लग गया, अब मेंस क्लियर नहीं हो रहा है। इसी वजह से हमारी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है कि भाई साहब हम इतना पढ़ते हैं, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है ना। सो कई बार कह सकते हैं कि हमारे सर्कमस्टेंसेस हमारे फेवर में नहीं होते हैं। कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, माइन्यूट सी, जो हम ओवर थिंकिंग करने की वजह से, अगर हम उन्हें सोचें, उसका सल्यूशन ढूंढें उन कमियों का, तो हम शायद अपने गोल तक पहुंच जाएंगे और अपने गोल को अचीव भी कर लेंगे, राइट। सो ओवर थिंकिंग को बचना है, गलतियों पे काम करना है और सल्यूशन ढूंढना है। ओवर थिंक करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्या सल्यूशन हो सकता है उस पर काम करना है, ओके जी। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप जो गलतियाँ ये मैंने की हैं वो आप लोग नहीं करेंगे। बट एक चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हैं या मॉक में क्वेश्चन करते हैं, तो हम क्वेश्चन को ईगो पे ले लेते हैं। ये भी मेरा एक रीज़न रहा है फेलियर का, कि भाई साहब मैं एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को मॉक उस पर ईगो पे ले लेती, ये मेरे से सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, घर पे तो हुआ था, अभी क्यों नहीं हो रहा है। तो ये भी एक अनदर रीज़न है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को घर पे जितना ईगो पे लेना लो, अच्छे से लो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है। ये सारी मेरी जो मिस्टेक्स थी, जो मैंने धीरे धीरे अपनी करेक्ट की। आई होप आप में से भी बहुत सारे लोग ये सारी गलतियाँ करते होंगे। सो अब
नहीं करेंगे और सिलेक्शन लेने के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी सो उसके लिए थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। एनीवे सो अब तक आप वीडियो पे बने उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे सुनने के लिए भी थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी।